जय हिंद। जय हिंद। ये आपका BSc क्लास 12th हिस्ट्री रहेगा। ये आप लोग को बताए थे कि इसके पहले एक वीडियो डाले होंगे जिसमें 20 क्वेश्चन था कि हम 20 कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक और बात आप लोग को बता दें, एक क्वेश्चन देख लेने से या वीडियो खोल लेने से कुछ नहीं होगा। आप लोग को पूरा वीडियो देखना ही होगा, देख के उसको कॉपी में लिख के याद करना ही होगा। हम आपको पहले बोल रहे हैं, यहाँ से जो हम वीडियो देंगे उससे 35-40 क्वेश्चन आएगा। ये फिर आपसे रिपीट करते हैं कि यहाँ से आएगा। अब आइए आगे क्वेश्चन नंबर 21 सर्च करना है। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है? ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइएगा। कालीबंगा स्थित है, ये भी शायद उस दिन करा दिए थे लेकिन फिर भी करा दीजिए। कहाँ है कालीबंगन? राजस्थान में। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध स्थल रोथर किस राज्य में है? देखिए हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में भी जगह पूछा जाता है आपको का। प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा तो बहुत पूछा है। इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, मतलब 22 का डी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी? तो हड़प्पा का सबको पता है। कब की गई थी? तो 1921 में। जानते हैं। चौथा देखिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो उन लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। इसका पहले भी बताया था आप लोग को। आइए 25 से कर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सिंधु घाटी के निवासी किस देवी देवते की पूजा नहीं करते थे? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, तो बताइएगा इसका किसका नहीं करते थे। देखिए पीपल का पेड़, शनि, शिव इसका करते थे, नहीं किसका करते थे? तो इसका नहीं करते थे। ठीक है, बाकी सबका करते थे, विष्णु का नहीं करते थे। 26 देखिएगा, इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल नहीं है? ये जो स्थल है इसमें हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नहीं है ये बताना आपको, मतलब सिंधु सभ्यता का कौन सा नहीं है? तो सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, राखव दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष में है? मतलब जो आर डी बनर्जी है इनको मोहनजोदड़ो कब खुदाई हुई थी ये बता दीजिए। बस इसमें खुदाई ही पूछा हुआ है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया। और ये प्रीवियस ईयर का लैंग्वेज है, ठीक है, ये हम अपने से नहीं किए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1922 में। किस वर्ष में सिंधु सभ्यता खोजी गई थी? 1921 में। सिंधु सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता की कब हुई थी? तो 1921 में। एक बात याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले सिंधु सभ्यता का इति किया गया था, खुदाई किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखें। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप था। सिंधु घाटी सभ्यता कैसा समाज ये पूछा गया। मातवी, पृथ्वी, मतलब पिता का ज़्यादा वहाँ पे था या माता का या दोनों? तो आप लोगों को पता होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माता का। हड़प्पा की बस्ती की खुदाई की थी, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की थी ये पूछा। देखिए मतलब इसकी खोज कौन किए थे, क्योंकि खुदाई तो दयाराम साहनी किए थे, वो ऑप्शन में है नहीं, तो इसी हिसाब से आपका हो जाएगा सर जॉन मार्शल और मोतिम हिलर, तो इसके दी जाएगा। ठीक है, 31 में आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की घोषणा जॉन मार्शल ने किस वर्ष की थी? देखिए अभी हम लोग जॉन मार्शल को करके आए थे, खोज वही किए थे, खुदाई ना दयाराम साहनी किए थे। तो हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन है ये घोषणा जॉन मार्शल कब किए थे ये आप लोग को बताना है, तो इसका भी 1921 हो जाएगा। कालीबंगा जो राजस्थान में किस नदी के किनारे है ये बताइए। तो राजस्थान में कौन कौन नदी जाती है अगर ये भी पता है तो आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है, मतलब हल कहाँ से मिला है ये बताना है आपको। तो हल का जो प्रमाण मिला है ये भी कालीबंगा से ही मिला है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता थे? यहाँ पे दिख रहा है सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे ये बताना है आपको।
तो यहाँ पे सी हो जाएंगे। ऋग वैदिक कालीन वो किसकी पूजा करते थे? ऋग वैदिक कालीन वो किसकी पूजा करते थे? बताइएगा। 4 ऑप्शन है आपके पास। परक्यूट हो जाएगा 35 का भी। आप लोग अपना टेस्ट भी दीजिएगा आपका कितना सही होता है, और ये बताइएगा भी हमको कि आपका कितना सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? रोह युग, ताम युग, कांस्य युग, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर चाहिएगा। तो ये कांस्य युग की सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 37, मोहनजोदारो का शाब्दिक मतलब क्या है? मोहनजोदारो का जो शाब्दिक मतलब है क्या है? तो मृतकों का तीरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हड़प्पा सभ्यता कौन नहीं है? निम्न में से हड़प्पा सभ्यता कौन नहीं है? तो विजयनगर। आप लोग ये मत याद रखिए कौन नहीं है, आप लोग ये याद रखिए कि कौन कौन है, उससे भी आपका हो जाएगा। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी? क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसका हो जाएगा 1921। धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा भी गुजरात में है। ये चैप्टर 1 का आज 20 क्वेश्चन का आया है। इसके पहले एक वीडियो आप लोग को हम दे चुके हैं जो 20 क्वेश्चन का है। अब आइए नेक्स्ट चैप्टर 2 करते हैं। सब चैप्टर का बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल आ रहा है आपको, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से का बहुत कुछ हेल्प हो जाएगा। देखिए चैप्टर 2 है, और चैप्टर 2 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मिक्स करके आपका ये इंपॉर्टेंट बुक का, कुछ प्रीवियस ईयर का, कुछ जो आ सकता है, वो सब एक मिला के आप लोग को इसमें से 34 क्वेश्चन है चैप्टर 2 में। इसको कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा पतंजलि। प्रयाग प्रदर्शी का संबंध किस गुप्त शासक से है? क्वेश्चन नंबर 3 कब तक किस गुप्त शासक से है? तो समुद्रगुप्त। ये बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति किस शासक का संबंध किस गुप्त शासक से है? अभी बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को। धम्म महामातो को किसने नियुक्त किया था? तो धम्म को भी शुरुआत करने वाला अशोक ही था। कनिष्क का राजरोहण तिथि कब है? मतलब ये राजगद्दी पे कब बैठा था? तो 78 ईस्वी। आगे देखिए, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो जो स्कंदगुप्त था, इसको कहा जाता था। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? धर्म तो अभी बता क्या है? अशोक ने। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अरबोनी किसके साथ भारत आया था? तो ये गजनी के साथ आया था। प्रयाग प्रशस्ति किस राजन से संबंधित है? तो गुप्त, समुद्रगुप्त का था, तो गुप्त वंश से। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो ये भी गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये जेम्स प्रिंसेस थे। कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया था? कनिष्क बौद्ध धर्म अपनाया था। शिशु नागवंश और नंदवंश का राजधानी कहाँ था? केंद्र मतलब राजधानी, तो ये मगध हो जाएगा। अशोक की जो अभिव्यक्ति किस भाषा की थी? प्राकृत। ठीक है। आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्या कि अब आज 18 तारीख है, ये वीडियो आपको 19 को जाएगा, तो मतलब आप लोग के पास 15 दिन भी अब नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट करा दे रहे हैं। देखिए इसको लिख लीजिएगा, और इसको एक बार 2 बार वीडियो देख के याद कर लीजिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। 1 मिनट वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? तो ये कनिष्क के काल में हुई थी। कहाँ हुई थी अगर पूछे तो कुंडलबन जम्मू कश्मीर में हुई थी। कहाँ पे? कुंडलबन जम्मू कश्मीर। किस शिलालेख में अशोक के द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? जो कलिंग विजय किया था, सो किस शिलालेख में पता चलता है, ये बताना आप लोग को। तो ये 13वें में चलता है।
सम्राट अशोक की अभिलेख अधिकांश किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में अधिकांश है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। प्रयाग जो 19 में प्रसिद्ध अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति किस शासक ने उत्कीर्ण कराया था? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है, अभी बता क्या थे समुद्रगुप्त। देखिए जो क्वेश्चन रिपीट है ये जान जाइए कि बार बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में और इसको आने का बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए रिपीट यहाँ पे भी हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 510 ईस्वी में सती प्रथा का साक्ष्य कहाँ मिला है? सती प्रथा का जो साक्ष्य कहाँ मिला? सावन। सावन से तो बहुत लोग देखेंगे वीडियो, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा A1। ठीक है, डी मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित था। जो मौर्यकालीन में कलिंग राज्य था जो अशोक जीता था 261 ईस्वी में, कहाँ पे था? तो देखिए उड़ीसा में सबको पता है, लेकिन किस उड़ीसा में है? उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, सब दे दिया, यहाँ पे आंसर हो जाएगा दक्षिणी। आइए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया? अशोक का किस अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया? तो 13वां हो जाएगा। धर्म की भाषा थी, जो धर्म का अशोक नृत्य किया था उसकी भाषा क्या थी ये बताना आपको। तो प्राकृत ही भाषा थी। अशोक अपने देखिए बौद्ध धर्म अपनाया था अशोक, प्रचार करने के अपने बेटा बेटी को श्रीलंका भी भेजा था, लेकिन यहाँ पे पूछा कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। 4 कंट्री का नाम है, किस कंट्री में नहीं हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 25 है। धम्म महामातों को किसने नियुक्त किया था? ये अभी बता क्या है? अशोक। क्वेश्चन नंबर 26 है। किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? ये भी रिपीट है क्वेश्चन, फिर भी बता देते हैं, बताइएगा। डी होगा। सम्राट अशोक के अभियोग को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जेम्स प्रिंसेस। ये भी रिपीट है क्वेश्चन। आइए 28 पे आते हैं। कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था? तो ये कौन था हम आपको बता दिए, लेकिन क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन भी आ गया। तो अशोक। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई है? जो पाटलिपुत्र, ये आप सभी जानते हैं कि गंगा नदी है, लेकिन यहाँ पे संगम पूछा है तो 3 नदी का नाम बताना है, तो बताइए कौन होगा। देखिए गंगा, सोन, पुनपुन, तीनों हो जाएगा, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 30 है। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। अशोक किस वंश का शासक था? जिसे सबको पता, मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 32। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो नेपोलियन। धर्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक। क्वेश्चन नंबर 34 बताइएगा। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? इसका आंसर बताइएगा। तो फाहियान आया था। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है बदुत्व जाति तथा वर्ग। आइए इसको भी कर देते हैं। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है, आपसे यही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए। तो मनुस्मृति है। ठीक है, कौन है? मनुस्मृति। ये बताना है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया? तो 8 प्रकार का। ये क्वेश्चन पढ़ के तो बहुत के मन में आ गया होगा। 12th पास करें, अब पापा से कहेंगे पापा शादी कराइए अब। नहीं, देखो क्वेश्चन नंबर 3। महाभारत की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 4 है। महाभारत के युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत।